राजनीतिक पार्टियों को वोट देने के साथ साथ चुनाव लड़ने के लिए सबसे अधिक चंदा देने वाले उद्यमी अब अपने हक की मांग उठाने लगे हैं। उद्योग धंधों का विकास आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी है और एमएसएमई सेक्टर उद्योग की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन एमएसएमई की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। ऐसे में एमएसएमई के सबसे बड़े संगठन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 10 दिनों के विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के दौरान आईआई के पदाधिकारी भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों और नेताओं को एमएसएमई की समस्याओं से संबंधित 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपेंगे। मंगलवार को आईआई के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज सिंघल ने गाजियाबाद में एक प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। नीरज सिंघल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के उत्थान के लिए आईआई के प्रस्तावों पर अमल बेहद जरूरी है। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम सभी की जानकारी में है कि विधानसभा के चुनाव दस्तक दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो हमारा मानना ये है कि हम लघु उद्योग, क्योंकि आप सभी की जानकारी में है इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हमेशा लघु उद्योगों की बात सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने रखती आई है। तो उसी के निमित्त हम लोगों ने कुछ मैनिफेस्टो में डालने के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से हम निवेदन करते हैं कि वो अपने जो मैनिफेस्टो बनाए अपने उत्तर प्रदेश में चुनाव से रिलेटेड, उस मैनिफेस्टो में लघु उद्योगों को भी स्थान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं लघु उद्योग उत्तर प्रदेश में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग 50 से 60% पॉपुलेशन को सर्व करते हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी पॉपुलेशन है उनमें से लगभग 10 से 12 करोड़ व्यक्ति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उद्योगों से, लघु उद्योगों से जुड़ा हुआ है। तो हम आपके मार्फत ये निवेदन सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से, पार्टी अध्यक्षों से करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें लघु उद्योगों की जो 9 स्पेशल प्रॉब्लम्स है उनको रखें। हम सभी लगभग 500 से 600 उद्यमियों ने बैठ के इस पे चिंतन मनन करके 9 पॉइंट्स डिसाइड किए हैं, जिसमें सबसे पहला है कि हमें परचेज पॉलिसी उत्तर प्रदेश को लघु उद्योगों से ही, उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों से लगभग 30% परचेज करनी चाहिए और गवर्नमेंट के टेंडरों में कोई लघु उद्योगों के लिए स्पेशल कंडीशंस नहीं डालें। दूसरा हमारा निवेदन है कि फ्री होल्ड, जितनी भी लीज होल्ड इंडस्ट्रियल लैंड्स हैं उनको फ्री होल्ड में कन्वर्ट करें। तीसरा हमारा निवेदन है कि जो नेट मीटरिंग की व्यवस्था रेजिडेंस के लिए अवेलेबल है रूफटॉप सोलर के लिए, उसको इंडस्ट्रीज़ में भी लागू कराएं। चौथा हमारा रिक्वेस्ट है कि हाउस टैक्स कि उद्योगों के ऊपर जो 7.5 गुना आप चार्ज कर रहे हैं उसे कम करवाएं। पांचवा हमारा निवेदन है कि मंडी शुल्क के तहत एमएसएमई सेक्टर अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एमएसएमई आर्थिक विकास के साथ साथ सबसे अधिक रोजगार का सृजन करते हैं। देश के कुल एमएसएमई की संख्या में उत्तर प्रदेश के एमएसएमई की हिस्सेदारी लगभग 15% है। प्रदेश में लगभग 90 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं। एमएसएमई सेक्टर से प्रदेश के 1,65,00,000 मतदाता जुड़े हुए हैं। ऐसे में यदि हम वोट बैंक के लिहाजा भी देखें तो एमएसएमई राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में एमएसएमई सेक्टर की नाराजगी राजनीतिक पार्टियों को भारी पड़ सकती है। आईआई के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप कुमार गुप्ता ने क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास के लिए एमएसएमई सेक्टर की बातों को सुनकर उस पर अमल करने को जरूरी बताया है। मेरा कहना है कि सोलर रूफटॉप जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है यूपी के लिए। यूपी में सोलर रूफटॉप अगर हम अप्लाई करते हैं तो जो जैसे यहाँ पे जगह की समस्या है और बिजली की जरूरत है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है। अगर उसमें हम सोलर रूफटॉप की परमिशन यूपी गवर्नमेंट देती है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को भी फायदा होगा और स्टेट को भी एक बिजली की समस्या से दो चार हो रही है, उसके लिए जगह की समस्या है वो भी दूर होगी। एक फ्री होल्ड की प्रॉब्लम है। यूपी सीडा के जो प्लॉट्स हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो
गाजियाबाद में ही 70% प्लॉट जो है यूपी सीडा के पास है। अगर उसमें फ्री होल्ड कर दे तो बहुत कुछ जगह की भी शॉर्टेज दूर होगी यहाँ से, और इंडस्ट्री भी जो है कहीं ना कहीं जो बंधी हुई महसूस कर रही है वो खुल के ग्रोथ कर पाएगी, क्योंकि कुछ प्लॉट को कुछ हिस्सा अपना बेच के अपने कैपिटल बढ़ा पाएगी, जिससे अपनी ग्रोथ कर पाएगी। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे पीएनजी एक बहुत बड़ी समस्या, पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है, जिसका समाधान है पीएनजी। पीएनजी के लिए अगर पीएनजी इंडस्ट्रीज यूज करता है तो उसकी जो लागत है वो बहुत बढ़ जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की लगभग 10 करोड़ से अधिक आबादी का जीवन यापन एमएसएमई सेक्टर पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे में इन करोड़ों लोगों का जीवन यापन तभी समृद्ध होगा जब एमएसएमई सेक्टर समृद्ध एवं ताकतवर होगा। अनुरोध पत्र के माध्यम से आईआईए राजनीतिक पार्टियों को अपनी ताकत का भी एहसास कराना चाहती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा सहित दर्जनों जिलों में आईआईए का यह अभियान अगले 10 दिनों तक चलेगा। हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स उद्यमियों से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स तैयार करे हैं, जो कि हमारे विभिन्न राजनीतिक दलों से हमारी जो मैनिफेस्टो आजकल जैसे भी जो इलेक्शन आने का समय चल रहा है और प्रदेश सरकार और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां इस समय इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से मांग करती है 9 सूत्रीय एक हम लोगों ने एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, जिसे हम लोग चाह रहे हैं ये जितने भी राजनीतिक पार्टियां उन्हें अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें, और हमारी उनसे डिमांड है उसे शामिल करने के बाद उस पर समाधान कराने की कोशिश करें। उद्यमी वोट देते हैं, वोट दिलाते हैं और राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए चंदा भी सबसे अधिक देते हैं, लेकिन इन उद्यमियों की शिकायत है कि इनकी शिकायतों के निस्तारण को लेकर राजनीतिक पार्टियां गंभीर नहीं होती हैं। राजनीतिक पार्टियां जब भी सत्ता में आती हैं तो उद्यमियों की बात भूल जाती हैं। ऐसे में इस बार यूपी विधानसभा चुनाव से पहले लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग के उद्यमियों के सबसे बड़े संगठन इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 10 दिनों का विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस विशेष अभियान के दौरान आईआईए के पदाधिकारी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों व उनको नेताओं को जाकर एक ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन में यह मांग की जाएगी कि एमएसएमई एवं लघु उद्यमियों की जो शिकायतें एवं समस्याएं हैं उनको सभी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करें। इस अभियान के जरिए आईआईए और लघु उद्यमियों ने कहीं ना कहीं अपने ताकत और अपनी जो मंसूबे हैं, जो उनकी ताकत है, वह सभी राजनीतिक पार्टियों को दिखाना चाहती हैं और दर्शाना चाहती हैं कि देखिए, यदि चुनाव से पहले आप हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं हम वोट के दौरान आपको भी नहीं सुनेंगे। ऐसे में देखना है कि इन उद्यमियों के और आईआईए की मांग पत्र पर राजनीतिक पार्टियां कितना अमल करती हैं और इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर सत्ता में आने पर उस पर अमल करती हैं कि नहीं। गाजियाबाद से विजय कुमार मिश्र।